Hello everyone. Now let's see next experiment in the discovery or the search for your genetic material. In previous experiment or lecture we have seen how Griffith tried to identify the genetic material through his experiment on bacteria, Streptococcus pneumoniae and mice. He used RNA strains of that bacterium and he tried to infect that mice with living R strain, living S strain, then a heat killed S strain, and then the mixture of living R along with your heat killed S strain, चौथे वाला living R plus heat killed S. सो फर्स्ट में बच जाएगा लिविंग आर के साथ में कुछ नहीं होता चूहे को, सेकंड में चूहा मर जाता, थर्ड में चूहा फिर जिंदा रहता और फोर्थ वाले में फिर से मर जाता. सो ऐसा होने का रीजन भी उसने देखा कि आर स्ट्रेन वाज हैविंग सम चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर ड्यू टू पिकिंग अप समथिंग दैट इज द डीएनए. वी नो दैट आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन में से कुछ तो भी ले लिया था जिसकी वजह से आर स्ट्रेन गॉट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन. इट कुड हैव सिंथेसाइज्ड बाय इट्स ओन capsule around itself and it became pathogenic, and lastly mice died. Okay, but he could not identify the exact chemical nature of your genetic material. तो exact chemical nature पता करने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट है Avery, MacLeod and McCarthy's experiment. Avery, MacLeod, McCarthy's experiment by Avery, MacLeod and McCarthy. Avery, MacLeod, McCarthy. So they performed the experiment to know. वापस से एम रहेगा इसका कुछ तो भी, इसके भी मटेरियल रहेगा कुछ तो भी, और आखिरी में उसका कुछ ना कुछ प्रोसीजर वगैरह रहेंगी. ओके, एंड फाइनली कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन होगी. सो एम वाज टू नो एग्जैक्ट केमिकल नेचर, टू नो एग्जैक्ट केमिकल नेचर ऑफ genetic material, to know the exact chemical nature of genetic material. They performed the experiment during a couple of years, 1933 to 1944 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और तब के जाके आखिरी में उनको एक कंक्लूजन आया और वो कुछ बात पे पहुंचे कि केमिकली किस चीज से बना है जेनेटिक मटेरियल. अपने को पता है डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, केमिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन पहले के लोगों को कल भी डाउट रह गया था ग्रिफिथ को कि हो सकता है कि प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कैप्सूल बनाने वाले प्रोटीन्स भी अपने जा सकते एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, या फिर कोई और पॉलीसेकेराइड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड से बनाए थे वो कैप्सूल, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते, या कोई और चीज है जिसकी वजह से कैप्सूल तैयार होती. सो वो उसका एग्जैक्ट केमिकल नेचर उसको कल पता नहीं चला था. Now they tried to exactly identify the chemical nature and therefore they simply use the same material, that is Streptococcus pneumoniae ही यूज किए इन्होंने, Streptococcus pneumoniae, और टेस्ट ट्यूब्स इन्होंने बहुत सारे यूज की और टेस्ट ट्यूब्स यूज करे. ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन रहती, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन. अपने दो स्ट्रेन से आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन. आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक विदाउट एनी कवरिंग, इट कैन नॉट कॉज एनी डिसीज बिकॉज इट इज रफ, एंड एस स्ट्रेन इज कवर्ड बाय कैप्सूल एंड इट इज स्मूथ एंड इट बिकम्स पैथोजेनिक, इट कैन कॉज डिसीज. राइट, तो इन्होंने क्या करे फिर आर स्ट्रेन के ऊपर, और चेंजेस क्या हुए थे आपको ग्रिफिथ के फोर्थ स्टेप पता होनी चाहिए. ग्रिफिथ के लास्ट स्टेप में क्या हुआ था, लीविंग आर स्ट्रेन के साथ में अपन ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाले थे. जरा प्रीवियस वाला निकालो, ध्यान में लो, वही कंक्लूजन तुमको काम आएगा. लीविंग आर स्ट्रेन के साथ में हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मिक्सचर डाले. हुआ क्या था, आर स्ट्रेन कुड हैव पिक्ड अप समथिंग फ्रॉम द एस स्ट्रेन, मतलब आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन में से कुछ तो भी लिया होगा. वही क्या लिया था अपने को ढूंढने का है, केमिकल नेचर पता करने का. कार्बोहाइड्रेट लिया था, क्या प्रोटीन लिया था, क्या डीएनए, क्या आरएनए, क्या कुछ और, वही पता करने का. ठीक है, तो अपने को क्या लगेगा फिर इसके लिए, अपने को आर स्ट्रेन लगेंगे, तो आर स्ट्रेन लेना पड़ेगा. और अपने को इसके सब केमिकल्स लगेंगे. कौन से केमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आरएनए और इसका डीएनए, चारों चीजें निकालना पड़ेंगी. मतलब तुमको एस स्ट्रेन को लिविंग एस्ट्रेन का कल्चर तैयार करना पड़ेगा आर्टिफिशियल. वो कल्चर के ऊपर उनको लैब में आर्टिफिशियली ग्रो करना पड़ेगा, उनको खाने को देना पड़ेगा मटेरियल वगैरह, वो बैक्टीरिया बहुत ग्रो हो जाएंगे. फिर उनके सेल्स को डेड करना पड़ेगा उनको, और उनमें से फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्यूरिफाई करो, प्रोटीन्स प्यूरिफाई करो, आरएनए प्यूरिफाई करने का, और डीएनए मींस सिंपली प्यूरिफाई वेरियस बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ एस्ट्रेन. ओके, इनको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेने का, जो जैसा इन्होंने किए थे. चारों जो बायोमोलिक्यूल्स है, ऑल दोस 4 वर कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब्स.
ओके, टेस्ट ट्यूब्स में से निकाल लिए, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें प्रोटीन्स, इसमें आरएनए, इसमें डी। ओके, अब ये 4 टेस्ट ट्यूब में से थोड़े थोड़े से सैंपल ले लो, बहुत सारा जमा करा उधर होगा डब्बे में भर के, तो सबके सैंपल निकालो थोड़े थोड़े। तो सैंपल निकालने के बाद क्या करने का, ये सॉल्यूशन में आर स्ट्रेन डाल देने का, ये जिंदा आर स्ट्रेन के कुछ बैक्टीरिया उठाने के प्लेट में से और इसके अंदर ये सॉल्यूशन में घोल देने का। सिमिलरली इसमें भी आर स्ट्रेन के कुछ, और इसमें भी आर, और इसमें भी आर डाल देने का, ठीक है। क्या होगा, आपको मालूम है कि कौन से वाले में चेंज होगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन इट इज टेकन अप बाय आर स्ट्रेन एंड दिस आर स्ट्रेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, यहाँ पे कन्वर्जन होगा, क्योंकि डीएनए लेता ना वो एक दूसरे से, एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको ही ट्रांसफॉर्मेशन बोले थे। मैंने तुमको प्रीवियस लेक्चर में ही बोला था कि डीएनए लेता हो उससे, याद रखो आगे काम आएगा। अभी भी सिर्फ याद रखो कि यहाँ पे चेंज दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे आर स्ट्रेन विल रिमेन आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन विल रिमेन आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन विल रिमेन आर स्ट्रेन। अब ये पता कैसे चलेगा, आर स्ट्रेन इज आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन हैज अंडरगॉन चेंजेस। सो अब ये जो आर स्ट्रेन है इसको थोड़ी देर ट्रीट कर ले, कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन में आर स्ट्रेन को डाल के रखे, कार्बोहाइड्रेट किस में से निकाले, एस स्ट्रेन में से। ओके, तो उसको वैसे ही डुबा के रख दिए उसमें घोल के अंदर, कुछ मिनटों के बाद निकालने का, अब चूहे को इंजेक्शन देने का उसका। तो ये इंजेक्शन देने के बाद ये आर स्ट्रेन से बीमार होगा क्या, चूहा बच जाएगा वापस से, क्योंकि चूहा मरेगा नहीं, नो डेथ, डेथ विल नॉट ऑकर, करेक्ट, नो डेथ, क्योंकि आर स्ट्रेन रिमेन्स आर स्ट्रेन। सिमिलरली ये आर स्ट्रेन का इंजेक्शन देके देखो, चूहा जिंदा रहेगा, आर स्ट्रेन विल रिमेन आर स्ट्रेन। इसका इंजेक्शन देके देखो, ये वाले सॉल्यूशन में से आर स्ट्रेन निकाल के दो इंजेक्शन, अगेन आर स्ट्रेन विल रिमेन आर स्ट्रेन, देयर इज नो नथिंग विल हैपन विद दिस वन, and at last what will happen, this R strain, when you will inject this R strain which is treated with the DNA from S strain, the living R strain which is treated with the DNA from S strain, so this R strain will cause the disease because it has taken up that DNA from S strain and the mice dies due to pneumonia। मतलब यहाँ पे सिद्ध हो रहा डायरेक्टली कि R strain का S strain में बदल किस चीज की वजह से होता, the transformation of R strain into S strain is due to your DNA of S strain, not due to carbohydrates of S strain, neither due to P proteins, nor due to RNA। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट प्रूव करके बताया उन्होंने कि DNA is the chemical material that changes the two strains। बट अभी भी कुछ लोगों का पेट नहीं भरा था, मान रहे नहीं थे, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि डीएनए है, हो सकता है डीएनए में कुछ इंप्योरिटीज होंगी, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह होंगे, दैट मे बी रिस्पॉन्सिबल। सो इसको ट्रीट करने, हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं ना डीएनए में, आने टाइम में तुमको ध्यान में आएगा डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, तो लोगों को ऐसा बोलना था कि नहीं डीएनए के साथ साथ कुछ हिस्टोन प्रोटीन होंगे, वो प्रोटीन की वजह से जो चेंजेस हो रहे होंगे, डीएनए की वजह से नहीं हो रहे। तो इसको भी प्रूव करने के लिए इन दोनों ने डिस्कवर करे, इन तीनों ने, एवेरी, मैकली और मैकार्टी ने, इन्होंने क्या करे, ये डीएनए का सैंपल लिए, डीएनए, वैसे प्रोटीन का और आरएनए का सैंपल लिए, प्रोटीन का और आरएनए का सैंपल लिए, ठीक है। अब ये डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर और प्रोटीन के सैंपल में 3 एंजाइम्स डाले। कौन से एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, मतलब प्रोटीएज, प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स प्रोटीएज, फिर आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स आरएनएज, आरएनएज, वैसे डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले डीएनएज, डीएनएज ऐसा रहता है, डीएनएज, कैपिटल डी कैपिटल एन और एज लगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एज, राइबोन्यूक्लिक एसिड एज, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने वाला, वो आरएनए को तोड़ डालता, पूरे आरएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता, डिग्रेड कर देता। डीएनए के अंदर डीएनएस डाले, डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे, डीएनए का पूरा चूरा हो जाएगा। वैसे प्रोटीन्स में प्रोटीएज डाले, जैसा डाइजेशन में अपने पेट में होता, तो डाइजेशन में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो जाता, अमीनो एसिड्स बन जाते, तो ये प्रोटीन्स टूट जाएंगे, वैसे आरएनए टूट जाएंगे, मतलब डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स डाल देने के, सैंपल लेने का, ठीक है, इनको कुछ तो भी प्रूव करने का। अब ये डीएनए पूरा चूरा हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा, आरएनए कुछ काम का नहीं रहेगा, प्रोटीन कुछ काम का नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन बन। इसमें आर स्ट्रेन डालो, इसमें आर स्ट्रेन डालो और इसमें नॉर्मल आर स्ट्रेन डालो। तो पहले तो आर स्ट्रेन इधर तो बदलेंगे इसमें, वैसे नॉर्मल प्रोटीन में इसने बदला था, तो इधर में कुछ बदलेंगे क्या, सो आर स्ट्रेन विल रिमेन आर स्ट्रेन हियर, सिमिलरली आर स्ट्रेन विल रिमेन आर स्ट्रेन हियर, क्योंकि वो आरएनए को वैसे भी नहीं ले रहा था, तो ब्रेकडाउन वाले आरएनए से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसमें। और लास्ट में ये वाला जो आरएनए था, ये वाला आरएनए भी आरएनए रिमेन्स आरएनए, क्योंकि डीएनए अब डिग्रेड होने वाला है। डीएनए पहले नॉर्मल था, तो आरएनए, आर स्ट्रेन ने उसको उठा लिया था, लेकिन अब डीएनए खुद डिग्रेड हो गया है, तो आर स्ट्रेन टूटे फुटे डीएनए से कुछ नहीं कर सकता, वो नॉर्मल आर स्ट्रेन ही रहता।
अब इनके इंजेक्शन दो, ये आर्स्टेन का इंजेक्शन दो चूहे को, चूहा जिंदा रह जाएगा। ये आर्स्टेन का इंजेक्शन दो, चूहा जिंदा रह जाएगा। और इसका भी इंजेक्शन दो, चूहा जिंदा रह जाएगा। क्या स्टेप्स कर रहा मैं, ध्यान में आ रहा? उन्होंने पहले सॉल्यूशन बनाया केमिकल्स का और वो केमिकल में आर्स्टेन भर के रख दिए। तो आखिरी वाले में सिर्फ डीएनए वाले सॉल्यूशन में आर्स्टेन का कन्वर्जन एच में हुआ था और वो इंजेक्शन दिए तो चूहा मर गया था। फिर इसको क्रॉस चेक करने का कि सही में डीएनए से मरता क्या, तो डीएनए को खत्म करके देखे उन्होंने, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिए। डीएनए व्हेन इट वाज डिग्रेडेड विद डीएनए lytic enzymes, hydrolytic enzymes for DNA. So DNA was destroyed, therefore R strain was not converted into S strain and it remained R strain. It cannot cause disease and mice survive. फिर से प्रूव कर दिया उन्होंने बाय यूजिंग डीएनए, क्रॉस चेक भी करके बताया उन्होंने। पहले तो डीएनए के साथ डायरेक्ट ट्रीट करे, फिर डीएनए को डिग्रेड करके बताया कि देखो डीएनए नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होता उसको, वो बदलता नहीं। डीएनए रहा तो उसका चेंज होता। प्रोटीन वैसे भी रहे तो कुछ नहीं होता, नहीं भी रहे तो कुछ नहीं होता। आरएनए रहा तो भी कुछ होता नहीं, नहीं भी रहा तो कुछ नहीं होता। लेकिन डीएनए रहा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आरएनए रहा, डीएनए नहीं रहा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन आर स्ट्रेन इनटू इट्स एस स्ट्रेन। इतना डायरेक्ट प्रूफ देने के बाद भी लोगों का पेट भरा नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं कि इन्होंने सही बोले। बट दिस three trio were successful. These three trio were successful for identifying the chemical nature of DNA. But still, लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे. Most of the biologists were still not convinced. Therefore, Hershey and Chase, अगला experiment perform करने का अपने को, Hershey and Chase experiment. So their experiment lastly proved that DNA is the genetic material. Now let's see the last experiment in the series of experiments for the search of genetic material. This is what the Hershey and Chase experiment performed by Alfred Hershey and Martha Chase. Alfred Hershey and Martha Chase, दो scientists हैं. This couple of scientists in 1952 they provided a unique unequivocal proof that DNA is the genetic material. That DNA is the genetic material. ये दोनों बंदों ने, एक फीमेल है मार्था चेस, एक मेल है अल्फ्रेड हर्शी। आपने लगता है हर्शी फीमेल है, चेज मेल है। हर्शी सरनेम फीमेल लगता लेकिन अल्फ्रेड नाम था उसका और इसका नाम मार्था था। So in 1952 they were also awarded with Nobel Prize for this discovery. और उन्होंने ये प्रूफ दिए, एक यूनिक क्या है वो, अनइक्विवोकल प्रूफ। मतलब एक सुर की आवाज, एक सुर में, मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिए जिसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक ऐसा मजबूत उन दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अपने को सबूत दिए कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो अगर आपको एमसीक्यू में आया कि इनमें से तीनों में से कौन सा साइंटिस्ट ने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया या फिर एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ फॉर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय दिस पेयर हर्शे एंड चेस। ग्रिफिथ ने शुरुआत करा था लेकिन उसको पता नहीं चल पाया। एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी को अभी तो केमिकल नेचर पता चला लेकिन लोगों को डाउट था उनकी बातों पे। अल्टीमेटली इन दोनों ने जो प्रूफ दिए वो सबको मान्य करना ही पड़ा, सब लोगों ने एक्सेप्ट ही करे। सो देयरफॉर दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। स्टेट बोर्ड में 3 मार्क के लिए तो आता ही आता, नीट में भी इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा ले तो और बनते भी, तो इसके लिए अच्छे से समझ के लो क्या है एक्सपेरिमेंट। ओके, बहुत सारे स्टेप्स है तो मैं एक एक स्टेप के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो बस, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स है इस एक्सपेरिमेंट में। अब इनका जो एम था टू नो द केमिकल नेचर, वही रहेगा वापस से, टू नो द केमिकल नेचर और टू नो दैट, टू कंफर्म दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वो कंफर्म करने का था, टू कंफर्म दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, दूसरा कंफर्मेशन, कंफर्म दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, दूसरा इनका मटेरियल क्या था अच्छे से याद रखो, इन्होंने मटेरियल अलग यूज किए थे। इन्होंने बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज and E. coli बैक्टीरिया इनको यूज किए। अब T2 बैक्टीरियोफेज क्या रहता है, तो पहले मैं बैक्टीरियोफेज की बातें कुछ बता रहा जो अपने को एक्सपेरिमेंट में काम में आने वाली, और फिर वह इन्फेक्शन कैसा करता है वो सारी चीजें, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करे वो बात। ओके, सो इन्होंने जो T2 बैक्टीरियोफेज यूज करते हैं, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? सो बैक्टीरियोफेज इज सिंपली a virus that infects bacteria. Bacteriophage is simply a virus that infects bacteria. It consists of outer protein coat
which makes about 50% of the total body weight or total weight of that organism, and 50% of DNA as its double stranded DNA as 50% part of remaining body part as its genetic material. So इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. बैक्टीरियोफेजेस आर एक्चुअली, फेज मतलब एनगल्फ करना, फेजिंग. ओके, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया. So these are the viruses that infect bacteria. They are much smaller than normal viruses. They are much smaller than bacteria. So they can cause infection to bacteria. Okay, they can cause infection to bacteria. As usual, virus consists of two parts only. हर वायरस के स्ट्रक्चर में दो ही चीजें रहती है. चाहे HIV का देख लो, HIV में क्या रहता है, आउटर प्रोटीन कोट्स एंड इनर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. तो दो ही चीजों से बना रहता है कोई भी वायरस. आउटर प्रोटीन कोट नोन एज कैप्सिड व्हिच इनक्लूजेस जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA, बट नॉट बोथ. अपन 11th में देखे थे. सेम चीज देखो इसमें भी, आउटर प्रोटीन कोट है और अंदर उसका डबल स्ट्रैंडेड DNA. ये बाकी उसके टेल फाइबर्स है. They are not legs. They are not helpful in moving. They just help in attachment. They are tail fibers. Then collar, rod-like collar is there. Okay, and this is the head of that bacteriophage. ये पूरा head है. Head is composed of its DNA. ठीक है, तो ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर था बैक्टीरियोफेज. हाउ डज इट अटैक द बैक्टीरिया? वो अटैक कैसे करता है, तो उसकी स्ट्रेटेजी रहती है अटैक की. अभी से समझ के ले लो, अपने को वापस से आने वाला लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज. अभी से समझ के ले लो कैसा अटैक करता है, उसके स्टेप्स बता रहा हूं. व्हाट इज दिस लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज? लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज क्या होता है? लिटिक साइकिल कैसे करता है? सो व्हेन दिस बैक्टीरियोफेज इट हैज टू अटैक एनी सेल, कोई सेल को उसको अटैक करना, जैसे कि बैक्टीरिया को अटैक करेगा. फॉर एग्जांपल दिस इज योर ई कोलाई. तो ई कोलाई में क्या रहता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA रहता है, जेनेटिक मटेरियल. दिस इज योर ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई. Okay, Escherichia coli. This bacteria is the host for this virus and it gets attacked by that virus. Okay, अब कैसा अटैक करता? So this bacteriophage, along with the help of its tail fibers, it will first of all join or attach itself with the host surface. It will first of all attach. तो पहली स्टेप क्या रहेगी? Attachment to the host surface with the help of tail fiber. Then it will sit here. और ऐसा पैर से खड़े होगा और फिर वहां पे बैठ जाएगा. जैसा अपन चेयर पे ऐसा खड़े होते पहले, और चेयर पे नहीं खड़े होते, चेयर के सामने खड़े होते, फिर चेयर पे बैठते. सो उसी तरीके से ये बैठ जाएगा. एंड व्हेन इट विल सिट हियर, सो अलोंग विद दिस collar like structure, so it inserts it here by releasing endolysin. वो यहाँ पे क्या रिलीज करता? Endolysin. And it penetrates, it makes a hole here. बैक्टीरियल सेल वॉल में एक होल बना लेगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कैनाल लाइक कॉलर की मदद से दिस DNA इज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल. इट विल इंजेक्ट द DNA इनटू होस्ट सेल. पहले अटैचमेंट, फिर पेनिट्रेशन. अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन. इट विल पेनिट्रेट द डेड सेल वॉल ऑफ दैट बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ एंडोलाइसिन. एंडो मतलब अंदर, लाइसिन मतलब डिस्ट्रॉय करना, लिटिक करना. So it will release endolysin to make a hole in the bacterial cell wall. ठीक है, होल बन गया. थर्ड स्टेप में it release of DNA into the host cell. Release of DNA into the host cell. As soon as this DNA enters here, जैसे ही वो DNA अंदर आ गया, ये DNA यहाँ से इधर आ जाएगा. Okay, this DNA gets incorporated into the main host DNA. It gets incorporated into the main host DNA. वो मेन होस्ट के DNA में घुस के बैठ जाएगा. जैसा HIV का वायरस करता है. HIV वायरस बाहर बैठता, होल करता, फिर अपने हेल्पर टी सेल्स के अंदर वो उसका DNA डाल के उसकी कॉपी बनाना चालू होता. सेम वायरस का रिप्लिकेशन बोल रहा हूँ मैं. लिटिक साइकिल मतलब वायरल रिप्लिकेशन. इट इज नथिंग बट वायरल रिप्लिकेशन. बस ये यहाँ बैठ के होल बनाएगा और फिर खुद का DNA अंदर डाल देगा. Once the DNA enters, it becomes the integral part of host DNA and it starts to make copies of itself. पहले तो RNA बनाता और RNA पे से फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA तैयार करता. Okay. Also it produces ऐसे कॉपीज बनेंगे DNA के. ठीक है. So replication of phage DNA within host cell
उसने खुद के डीएनए की कॉपी बना लिया अंदर उसका डीएनए इंजेक्ट करके, ओके। और बाय यूजिंग ऑल द मशीनरी ऑफ होस्ट, सब कुछ होस्ट का यूज करता है, देयरफॉर वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दे कैन लिव विदिन, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विदिन देयर होस्ट। सो वैसे ही कर रहा हूं, डीएनए की कॉपी बना लिया, एज वेल एज इट विल सिंथेसाइज hollow capsids or the protein coat, hollow capsids or the protein coat, ओके। वायरियन पार्ट, इसको बोलते हैं वायरियन पार्टिकल्स, वायरियन पार्टिकल्स, उसके जो कुछ भी हिस्से है, क्या है उसका हिस्सा, कैप्सिड है, डीएनए है, तो ये हिस्से अंदर तैयार करता, वायरियन पार्टिकल्स वो अंदर बनाते रहता, पहले डीएनए बनाता, फिर खुद की प्रोटीन कोड बनाता। अब लास्ट स्टेप क्या रहेंगी, वायरियन पार्टिकल्स दे असेंबल विथ ईच अदर, दे जॉइन, सो वायरियन पार्टिकल्स अंडरगो असेंबली, असेंबली ऑफ वायरियन पार्टिकल्स। ये जो डीएनए है ये इसके अंदर घुस के बढ़ा था, इसके अंदर घुस के बढ़ा था, अल्टीमेटली तुमको ऐसा दिखाई देगा, इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर डीएनए, ये सब डीएनए गायब हो जाएंगे, इधर भी एक दो बना के ले लो, ओके। एंड इट विल नाउ सिंथेसाइज इट्स टेल फाइबर्स, इट विल सिंथेसाइज इट्स टेल फाइबर्स, ऐसे करके उसके बच्चे तैयार होंगे, छोटे छोटे दिख रहे बच्चे उसके, ओके। एंड यू विल गेट न्यू वायरल प्रोजेनी, न्यू viral progeny that will come out by bursting of host cell, bursting of host cell। यहाँ पे वो एंडोलाइसिन, वापस से एंडोलाइसिन, ये जो एंडोलाइसिन इन्हें डाला था वही केमिकल एंडोलाइसिन, ये भी सिक्रेट करेंगे, पूरी सेल वॉल बर्स्ट हो जाएंगी और फिर ये यहाँ से पूरे से बाहर निकलने लगेंगे। दी न्यू बैक्टीरियोफेजेस वायरल प्रोजेनी, वायरल प्रोजेनी, बर्स्टिंग ऑफ सेल हो जाएगा, सेल फूट जाएंगी, और जैसा स्कूल छूटे बाद कैसा बच्चे ये बोल के चिल्ला के बाहर निकलते, तो वैसी चीज बैक्टीरियोफेज के बच्चे भी यहाँ से बाहर निकलना चालू होंगे। रिलीज एंड रिलीज ऑफ बैक्टीरियो प्रोजेनी, रिलीज ऑफ वायरल प्रोजेनी बोल देंगे उसको, रिलीज ऑफ वायरल प्रोजेनी। मैं बायोटेक चैप्टर में फिर से बताऊंगा नहीं इतना डिटेल में, अभी जो बोल दिया, सबसे पहले अटैच होंगे, अटैच होने के बाद उसको खड्डा करके अंदर जाएंगे, दैट इज पेनिट्रेशन बाय रिलीजिंग एंडोलाइसिन, इट विल इंजेक्ट इट्स डीएनए व्हिच विल बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए, दैट डीएनए अंडरगोस रिप्लिकेशन बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी, it will produce its copies, along with that it will also produce virion particles, that is capsid, tail fibers, etc. Lastly, when ample of virion particles are produced, the DNA gets incorporated within the capsids, it gets packed, this is called virion assembly, and the viral progeny will burst the cell and they are released outside, and they will be again ready to cause the new infection to new bacteria. वो इस तरीके से चलते रहती है साइकिल। दिस इज कॉल्ड लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज बिकॉज दे कॉज लिसिस ऑफ बैक्टीरिया, लिसिस ऑफ द होस्ट, एंड दे जनरेट देयर न्यू प्रोजेनी बाय ब्रेकिंग डाउन द होस्ट सेल, यहाँ पे डेथ हो जाती है होस्ट की, ओके। सो दिस इज लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज। ये साइकिल पूरी याद रखो, मैं साइकिल वापस से बोल लेने क्योंकि अपने को यहाँ पे ये स्टेप्स में यूज करने की, समझ में साइकिल क्या है, लिटिक साइकिल क्या होता। अगेन बायोटेक चैप्टर में जब भी आएगा तब मैं तुमको ये बात बोल दूंगा, बस लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज शॉर्ट में बता दूंगा, ऐसा अटैचमेंट होता है, ये होता है, ये होता, आपको डिटेल में यही वापस से यूज करना पड़ेगा वहां पे। सो दीज आर द स्टेप्स इन लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज, ऐसा करके अटैक करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ने साइंटिस्ट ने क्या करे, ये चीज को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करे कि बैक्टीरियोफेज को यूज करेंगे और अपन ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अब बैक्टीरियोफेज में अभी बताया मैंने क्या क्या, दो चीजें, डीएनए है और प्रोटीन है, बस दिस इज डीएनए एंड द आउटर कवरिंग इज प्रोटीन, दिस इज डीएनए एंड आउटर कवरिंग इज प्रोटीन, ओके। डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस, डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस एंड प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ सल्फर, सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, cysteine and methionine are two sulfur containing amino acids, they are present in every protein, okay. So sulfur is present only in proteins and phosphorus is present only in DNA. Phosphorus is not present in protein, phosphorus proteins में नहीं रहता। amino acids का स्ट्रक्चर CH2 जो भी रहेगा तुम्हारा, जो भी आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन विद NH2COH ग्रुप रहता उसमें, और बीच में CHR रहता, राइट। तो R कैन बी एनी ग्रुप, बट फास्फोरस उसमें नहीं रहता, प्रोटीन्स में फास्फोरस नहीं आता, ठीक है। वैसे डीएनए में कभी सल्फर नहीं आता, मतलब डीएनए में सिर्फ फास्फोरस रहता, सल्फर नहीं, और प्रोटीन्स में सल्फर रहता, फास्फोरस नहीं,
प्रोटीन्स में सल्फर रहता, फास्फोरस नहीं। तो ये केमिकल्स को यूज करके अपन रेडियो एक्टिव को ऐसा थोड़ा सा इसको यूज करके अपन इसके अंदर क्या फायदा ले सकते। सो वी विल सी ऑल दी स्टेप्स इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।